अगर शक दिल में आ जाए। देखा, सही कह रही थी। सहरिश, तुम्हारा जैसे ही फोन आया मैं भागती भी आ गई। मुझे लग रहा था कि कोई गड़बड़ है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि उसने मुझसे सब कुछ छुपाया क्यों। अरे यार, पुरानी मंगेतर है, देखे फिसल गए होंगे। वैसे नहीं है माँ। तस्वीर देखी भी यही कह रही हो? तुम्हें पता है ना शादीशुदाओं के अफेयर कैसे शुरू होते? कैसे? दुखड़ा रो के और हमदर्दी बटोर के। और सानिया के पास तो बहुत मवाद है अटेंशन लेने को। तुम क्या करोगी सहरिश? मुझे नहीं पता। तुम भी तो मना कर रही हो कि मैं बात ना करूं। बात करने का कोई फायदा नहीं है ना। जब उन्हें बताना चाहिए था तब नहीं बताया, और अब तुम्हारे कहने पे सारा किस्सा सुना भी देंगे तो क्या तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा? नहीं ना। आतिफ को तो शुरू ही से घपला लगता था। जिस तरह गए थे शीना के पास तुम्हारा ज्वेलरी लेने। तुम क्या कहना चाह रही हो? तुम ये कहना चाह रही हो कि एहतिशाम हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता है? मर्दों को जब जब मौका मिलेगा वो फ्लर्ट करेंगे। मुझे तो इतनी हैरत होती थी कि तुम कैसे आंख बंद करके एहतिशाम पे भरोसा करती हो। मैं तो कभी आतिफ को इतनी खुली छुट्टी ना दूं। एक एक मिनट की खबर रखती हूँ उनकी, खुद पूछ लो। जबकि हमारे पास सनी भी है। देखो, मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त हूँ। मैं तुमसे लगी लिपटी नहीं कहूंगी। बच्चे ना हो तो तुम खुद बताओ, मर्द औरत के साथ क्यों रहेगा? है कि नहीं? सॉरी मैंने तुमसे इस तरह बात की। मेरा मकसद तुम्हारा दिल नहीं दुखाना था। अल्लाह करे तुम्हारे और बच्चे हों, लेकिन तब तक तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। ख्याल मतलब? देखो, जब मर्द चीटिंग पे उतर आए आप कुछ नहीं कर सकते। तुम सिर्फ उनको ऑब्जर्व करो और प्लीज थोड़ा हुलिया ठीक करो ताकि उनको शक ना हो। तुम मेरे लिए मुश्किल कर दोगी महम। अगर उसने एहतिशाम से कुछ कह दिया तो मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं थोड़ी फोन करती हूँ उससे, वो तो खुद मुझे बुलाती है। और ना भी बुलाए तो मुझे उसका साथ देना होगा। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा रहने दो, जानता हूँ वो तुम्हारी कैसी फ्रेंड है। लड़ाइयाँ एक जगह, लेकिन मैं एहतिशाम को उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं करने दूंगी। वैसे एहतिशाम और सानिया को देखकर मुझे लगता नहीं है कि उन दोनों के बीच में कोई ऐसी बात है। वो तो उससे इतना चिढ़ता है कि मत पूछो। दिखाने को चिढ़ता होगा। तुम क्या समझते हो तुम्हारे सामने अफेयर चलाएगा? और मैं तो हमेशा से कहती हूँ, जो लोग जरूरत से ज्यादा अपनी मोहब्बतें दिखाते हैं उनके बीच में कोई ना कोई गड़बड़ी होगी। और ये जिस तरह अपनी बीवी के आगे पीछे घूमता था, तुम्हें तो याद ही है। मैं तो खुद तुम्हें कहता था कि तुम उसका मुकाबला मुझसे मत किया करो। मुझे क्या पता था वो इतना खबीस निकलेगा। और सहरिश हमेशा कहा करती थी मेरी सास ऐसी है, मेरी सास वैसी है। सबसे बड़ी झूठी तो वही निकली। तुम्हारा क्या ख्याल है, उसकी सास को नहीं पता होगा? अरे सब पता होगा। और वो करना क्या चाहता है? सच बताऊं, मुझे लगता है कि वो सिर्फ सहरिश से बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है। मुंह पर बोलने की हिम्मत तो है नहीं, इसी तरह अपनी दिल की भड़ास निकालेगा। और सुनो, अगर सानिया से शादी कर ली तो? अली से जूते खाने हैं क्या उसको? मुझे नहीं लगता कि मामला इतना सीरियस होगा। हो भी सकता है। उसने सानिया को धोखा दे के सहरिश से शादी की है तो अल्लाह ने उसको सजा के तौर पे बच्चे से महरूम कर दिया है। हो सकता है उसको अफसोस हो और इस बात की तलाफी करना चाहता हो। मुझे नहीं पता क्या चक्कर है। चक्कर कोई भी हो, मैं इतना जानती हूँ कि एहतिशाम को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और इनकी तलाक के वक्त तुम्हें सहरिश का साथ देना होगा, एहतिशाम का नहीं। अगर तुम्हारी अम्मी ना भी बताती फिर भी मुझे पता लग जाता कि तुम वापस घर आ गई। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर आ गई? नहीं, बुरा क्यों लगेगा? मैं खुद तुम्हें लेने आ रहा था। मैं सच कह रहा हूँ,
तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? तुम मुझे लेने आ जाते या मैं खुद आ गई, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये भी ठीक है। असल बात तो ये है कि तुम आ गई हो और मुझे इसकी बहुत खुशी है। तुम्हारे बगैर घर का कबाड़ा कर दिया था मैंने। बाजार का खाना ऑर्डर कर करके तबीयत खराब कर ली। और तो ये कहो ना, तुम्हें मेरी नई मेड की जरूरत है? ऐसी बात नहीं है, तुम जानती हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अब कुछ नहीं जानती। एक मिसाब ने हमें इतना दूर कर दिया एक दूसरे से। मुझे लगता है कि मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं। देखो सर, सच तो ये कि मैं तुमसे बहुत नाराज था और शायद अब भी हूं। मगर क्यों? तो छोड़ो, तो जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। क्या हम सब कुछ भुला के एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? कोशिश करते हैं। तो करो ना प्लीज। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपना बचपना छोड़ दूँ, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। तुम्हारे दिल में जो भी बात होगी वो तुम मुझसे शेयर करोगे, किसी और से नहीं। अच्छा। प्लीज एहतिशाम, ऐसा मत करो प्लीज। यार, इतना बड़ा धचका दिया है, थोड़ा वक्त तो दो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कपड़े चेंज करके आओ। खाना लग गया। तुमने अपनी गलती को रियलाइज कर लिया ना? जी। अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर रखो सानिया। ये याद रखो कि सबसे पहले मैं तुम्हारा शौहर हूं। जी। ठंडा हो जाएगा, खाना खा लो। मेरी फिक्र छोड़ो, रूमी को देखो जाकर। क्यों, क्या हुआ? मेरे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फाड़ दिए, चश्मा तोड़ दिया मेरा, मारा है मैंने उसे। क्या? तुमने आते ही किचन में मेहनत करनी शुरू कर दी, क्या जरूरत थी? ऐसे ही दिल चाह रहा। क्या हुआ? देखो शाम, ये जितना तुम्हारे लिए मुश्किल है उतना ही मेरे लिए भी मुश्किल है। मैं बहुत हिम्मत करके वापस आई हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ जान? तुम बदल गए हो। मैंने तुमसे कहा था मुझे टाइम चाहिए। हम कोई बात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बात करें? कुछ भी। ऑफिस की कोई न्यूज़ बता दो, तुम्हारे प्रोजेक्ट में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। हो तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन एक बार बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। मुझे बहुत काम करना है। फिर भी कोई तो न्यूज़ होगी। क्या हो गया? लगता है बहुत बोर हो रही हो तुम, इसलिए कहा था कुछ दिन और रुक जाओ अम्मी के यहाँ।
वैसे यार मैं जल्दी जल्दी खा के जाना चाहता हूँ, प्लीज तुम माइंड ना करना। हाथ दिखाओ मुझे रूमी, हाथ दिखाओ। नहीं मामा, आप गुस्सा नहीं करिएगा, वो आपको फिर डांटेंगे और मुझे गुस्सा आएगा, मैं उनका दूसरा चश्मा भी तोड़ दूँ।